नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आपको डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित उपन्यास खग्रास जयद्रथ वध के समय पूर्ण सूर्य ग्रहण का अंतिम भाग 10 सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, आपसे मेरी ये विनती है कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए सुनते हैं भाग 10। कृष्ण। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर राजा बन गए। विदुर ने फिर से मंत्री पद लेना स्वीकार नहीं किया। वृद्ध धृतराष्ट्र और गांधारी का पांडवों के राज्य में उतना ही सम्मान था जितना माता कुंती का। ऐश्वर्य व्यसनी धृतराष्ट्र प्रसन्न तो थे, किंतु उनके अंतस में ईर्ष्या अब भी कहीं लुकी छिपी सुलग रही थी। दुर्योधन का स्मरण आते ही कोने में छिपी ईर्ष्या कृत्या रूप धारण कर धृतराष्ट्र को तपाने लगती। धृतराष्ट्र के शरीर के पोर पोर में पांडवों के नाश की कामना एक बार फिर हिलोरे लेने लगती। पांडवों के नाश के लिए धृतराष्ट्र नियति से एक और अवसर देने की प्रार्थना करने लगते। गांधारी धृतराष्ट्र को ऐसी बातों को मन से दूर रखने की सम्मति देती, पर धृतराष्ट्र अपने मन के विप्लव से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाते। यह तथ्य कृष्ण के संज्ञान में था। कृष्ण शीघ्र द्वारका लौटना चाहते थे। उन्हें सूचनाएं मिल रही थीं कि कृतवर्मा और सात्यकी की अनबन उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। स्थिति किसी भी समय विस्फोटक हो सकती है। जाने से पहले कृष्ण एक बार शरशैया पर लेटे महात्मा भीष्म के दर्शन करना चाहते थे। भीष्म की पीड़ा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि। समय आधी रात। सर्वत्र घायलों की पीड़ा भरी चीख पुकार के बीच स्वास्थ्य रक्षकों की सांत्वना देती वाणी नीरवता में स्पष्ट सुनाई दे रही थी। सियार आदि मांस भक्षियों को घायलों से दूर रखने के लिए मशालें जल रही थीं। रणभूमि के एक कोने में एक विशेष क्रम व्यवस्था में मशालें लगी थीं। किसी विशिष्ट घायल की सुरक्षा में सशस्त्र सैनिक तैनात थे। इनके मध्य में एक व्यक्ति शरशैया पर लेटा था। केश व शरीर के सभी रोम पूर्णतः श्वेत हो चुके थे, परंतु शरीर अब भी बहुत ही सुगठित और बलिष्ठ था। गांडीव की प्रत्यंचा के भांति तने हुए स्नायु तंतु, बलिष्ठ मांसपेशियां, सुता हुआ शरीर किसी भी बलिष्ठ युवक को लज्जित करने में सक्षम था। शरशैया पर लेटा व्यक्ति था महावीर भीष्म। काफी रक्त निकल जाने व ज्वर की वजह से भीष्म को तंद्रा आई ही थी कि एक बहुत ही परिचित आवाज सुनाई दी। देवव्रत, सो रहे हो? देवव्रत? इस काल में जब सभी उसे पितामह, आर्यश्रेष्ठ या वीरवर कहकर संबोधित करते हैं, ये मुझे देवव्रत संबोधित करने वाला कौन? भीष्म आश्चर्य में थे। देवव्रत, मुझे सुन रहे हो? भीष्म ने आंखें बंद किए ही पूछा। कौन? आवाज ने फिर पूछा। बहुत पीड़ा हो रही है? अब भीष्म जागृत हो गए थे। प्रश्न सुनकर उन्हें हंसी आ गई। आवाज में कौतूहल था। क्या हुआ? भीष्म ने उत्तर दिया। जिसने अपने इतने लंबे जीवन में पीड़ा ही पीड़ा भोगी हो, उसे यह कष्ट पीड़ित नहीं कर सकता। क्या कहते हो? स्वर्ग के 8वें वसु, देवी गंगा और महाराज शांतनु का पुत्र, वर्तमान का अकेला चंद्रवंशी कौरव, हस्तिनापुर का भाग्य विधाता और जीवन की पीड़ा? भीष्म बोले, हाँ, यह सत्य है। क्या तुम्हें धृतराष्ट्र का अंधत्व, पांडु का रोग, द्रौपदी का अपमान या कपट द्यूत पीड़ित नहीं करते? नहीं, यह सब तो मानसिक वेदनाएं थीं, जिन्हें विधाता की नियति मानकर सकारात्मक विचारों से मन को समझा लिया। मेरा जीवन केवल किशोरावस्था में ही उत्फुल्ल रहा। युवा होते ही पिता का माता सत्यवती के लिए आकर्षण, पुत्र का कर्तव्य पालन करते हुए पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान पाना, इसके साथ ही जन्म में पहली बार मातृ प्रेम की आशा जागी। ममता मिली भी, परंतु क्षणिक।
पिता की अचानक मृत्यु, छोटे छोटे भाई चित्रांगद, विचित्र वीर्य और सूने हस्तिनापुर के सिंहासन ने सब कुछ बदल दिया। माँ का मुझसे राज्याभिषेक का आग्रह, जिसमें भय मिश्रित लाचारी परिलक्षित हो रही थी, शायद इसलिए कि तब तक मुझे आर्यावर्त का सर्वश्रेष्ठ वीर माना जाने लगा था। माता से मैंने उनके पिता मत्स्यराज को दिए हुए अपने वचन की याद दिलाई और उस पर दृढ़ रहने का वचन पुनः दोहराया। तब वो आश्वस्त दिखी। मुख पर आती मुस्कान को हठात वापस ठेलते हुए उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी जैसी इच्छा। वत्स? अचानक मैं पुत्र से वत्स कैसे बन गया? मैंने माता की ओर देखा। उनके चेहरे पर भय और लाचारी का स्थान आत्मविश्वास ने ले लिया था। उनके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय दिखा। उन्होंने मुझे विचित्र दृष्टि से देखा। उस दृष्टि में शायद तिरस्कार का भाव था और ममता का पूर्ण अभाव था। इसी क्षण मेरा परिचय पीड़ा और वेदना से हुआ, जो कि उम्र के साथ प्रगाढ़ होता गया। मैं माता की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता, उसके पालन में धर्म और अधर्म के बीच की रेखा पार करने में भी नहीं हिचका। पर जब उनकी आज्ञा पालन कर उनके सम्मुख उपस्थित होता था तो मन में उनके विश्वास और आशीर्वाद की कामना होती, परंतु वो चित्रांगद और विचित्र वीर्य का हाथ पकड़ महल में चली जाती। जाते समय मुझ पर जो दृष्टिपात करती उसमें विद्रूप तिरस्कार होता। कुछ दिन प्रतीक्षा के बाद मैं पुनः अपनी कुटिया, जो हस्तिनापुर के बाहर गंगा के किनारे थी, लौट आता था। गंगा की लहरों में मुझे शांति मिलती थी। राज्य द्वारा इसका भी ध्यान रखा जाता था कि मुझसे मिलने कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति ना आए। युवावस्था का मेरा ये वानप्रस्थ कुछ समय के अंतराल के बाद राजमहिषी के रथ और उनके रक्षकों के कोलाहल से टूटता। मैं स्वीकार किए जाने की आशा से उनके स्वागत को कुटिया के द्वार पर पहुंचता। क्षितिज पर उनके रथ की पताका धीरे धीरे पास आती दिखाई देती। रथ कुटिया के सामने रुकता। मैं माता को प्रणाम करता। सिर ऊपर उठाते ही माता की वही दृष्टि मुझे स्तब्ध कर देती। मुझे ज्ञात हो जाता कि हस्तिनापुर पर कोई संकट है। माता अपनी रुष्ट और व्यंग्यात्मक वाणी से बताती कि संकट का कारण मैं ही हूँ, अतः उससे निपटना मेरा धर्म है। पता नहीं क्यों, मैं नहीं जानता, उनकी वाणी और दृष्टि मुझ में अपराध बोध क्यों पैदा कर देती, जबकि मैं भली भांति जानता था कि उस संकट का कारण मैं नहीं हूँ। फिर भी शरीर में इतने बाढ़ लगे हैं, पीड़ा तो होगी। आवाज ने फिर कुरेदा। हृदय की पीड़ा के सामने शारीरिक पीड़ा नगण्य होती है। तो क्या अर्जुन का बाण जो हृदय पर लगा वो ही पीड़ा कर रहा है? आवाज ने कहा। एकाएक भीष्म का स्वर स्नेहातिरेक से रूंध गया। नहीं, पार्थ ने मुझे केवल युद्ध से विरत करने के लिए मुझ पर शर संधान किया। हृदय और मस्तिष्क में एक भी बाण नहीं लगा। तब भी तुम उसे सव्यसाची और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहते हो? आवाज ने वो कहा। हाँ, वो तो वो है ही, भीष्म बोले। मेरे ऊपर प्रहार के पीछे कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग का विषाद और यह सत्य अनुमान कि मुझे युद्ध से विरत किए बिना धर्म युद्ध नहीं जीता जा सकता। फिर भी उसने हृदय और मस्तिष्क का संधान नहीं किया। फिर हृदय की पीड़ा कैसे? आवाज ने फिर कुरेदा। भीष्म अब तक पूर्ण रूप से चेतन हो चुके थे। उन्होंने आवाज देने वाली आकृति को पहचाना। वो उनकी ही अनुकृति थी। भीष्म ने जान लिया कि वो उनकी ही जीवात्मा है, जो उन्हें अंतिम समय ग्रंथि से मुक्त कर रही थी। उन्हें याद आया, सूर्य उत्तरायण हो चुका था। उन्होंने उत्तरायण में ही देह त्यागने की इच्छा की थी। उनका अंत समय आ गया था।
एकाएक उनके आसपास आदर मिश्रित स्वर उठने लगे थे। सावधान हलचल होने लगी थी। वातावरण में अजब शांत चेतना फैल रही थी। शीतल सुगंधित बयार डोलने लगी। भीष्म जान गए, कृष्ण पधार रहे हैं। कितना महान है और अद्भुत है कृष्ण। मेरा अंतिम समय जानकर मुझे कृतार्थ करने आ रहा है। इसीलिए कुछ लोग उसे ईश्वर का अवतार मानने लगे हैं। वासुदेव कृष्ण का प्रणाम स्वीकार करें पितामह। कैसे हैं? कष्ट तो आपको व्याप्त नहीं होता? समय से आए हो मोहन। मेरे प्रयाण का समय निकट है। तुमने दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अंतिम समय में मेरा प्रणाम स्वीकार करो गोविंद। कृष्ण विस्मित होते हुए बोले, क्या बात है पितामह, आपकी वाणी में संशय है? हाँ केशव, मैं ब्रह्मचारी मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। बिना श्राद्ध कर्म के गति कैसे होगी? हृदय में उपेक्षा की पीड़ा बाकी है। ऐसे में मुक्ति कहाँ? तुम कुछ कर सकते हो गोविंद? कृष्ण अपनी मोहक हंसी के साथ बोले, आप तो परम ज्ञानी है पितामह। संसार में कोई भी संपूर्ण नहीं है। चंद्रमा में भी दाग है। इसीलिए माता शब्द में वि उपसर्ग लग जाने से उसमें मानवीय कलुषताएं आ जाती हैं। वो स्वयं के पुत्र के लिए संरक्षण ग्रंथि से ग्रसित हो जाती है। प्रत्येक सामर्थ्यवान उसे निज पुत्रों का प्रतिद्वंदी प्रतीत होने लगता है, चाहे कितना भी हितैषी क्यों न हो। पुत्र हित में वह उनसे आशंकित ही रहती है और उसे दूर रखने का प्रयास करती है। भगवान राम को ही देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, परंतु क्या विमाता को आश्वस्त कर सके? नहीं। कैकेयी ने उन्हें 14 वर्षों के लिए दूर करके अपने पुत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की थी। आप इसे अपनी हार न मानिए और अपने हृदय में न रखिए। एकाएक कृष्ण का स्वरूप तेजोमय होने लगा। चेहरा सैकड़ों सूर्य की आभा से प्रदीप्त हो गया। भीष्म को छोड़ सभी की आंखें प्रकाश से मुदने लगीं। कृष्ण का दाहिना हाथ आकाश की ओर उठा। मेघ गर्जन सी गंभीर वाणी में कृष्ण ने कहा, मैं वासुदेव कृष्ण भीष्म की मुक्ति हेतु व्यवस्था देता हूँ। आज के बाद जो भी श्राद्ध कर्म करेगा वो भगवान विवस्वान के बाद भीष्म पितामह को जल देगा। उसके बाद ही अपने पितरों का तर्पण करेगा। फिर भीष्म को संबोधित करते हुए बोले, और पितामह, आज से आपकी पीड़ा का थोड़ा भाग आने वाले समय में हर विमाता का सुपुत्र भोगेगा। अब आप निश्चिंत रूप से गोलोक में निवास करें। कृष्ण की मुद्रा धीरे धीरे शांत और सामान्य होने लगी। लोगों ने देखा पितामह मुक्त हो चुके थे। दारूक। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के उपरांत कृष्ण भारी मन से द्वारका वापस चल दिए। हस्तिनापुर की चौड़ी किंतु भीड़ भाड़ वाली सड़कों को पार कर उनका रथ अब ग्रामीण क्षेत्र पार कर वन के टेढ़े मेढ़े मार्गों से निकल रहा था। युद्ध के भयानक रक्तपात और स्वजनों की मृत्यु, विशेषकर युवा अभिमन्यु की मृत्यु से अच्युत कहे जाने वाले कृष्ण भी उद्विग्न थे। वन की सुगंधित शीतल वायु ने उनके क्लांत मन को थोड़ा सहलाया। उन्हें हल्की सी नींद आने लगी थी। उसी समय दारूक ने प्रश्न किया, वासुदेव, इस युद्ध के बारे में मेरे मन में कुछ शंकाएं और प्रश्न हैं। हमेशा साथ रहने और साथ देने वाले दारूक के मन में शंका? कृष्ण चेतन हो उठे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, मेरे बाल सखा दारूक के मन में प्रश्न? यदि है तो अवश्य पूछो दारूक। तुम्हारे और दाऊ को छोड़ संभवतः मुझसे अब प्रश्न करने वाला है ही कौन? सबसे पहला प्रश्न तो दाऊ भी तुमसे करते रहते थे, परंतु पांडवों के सामने तुमने उसका समुचित उत्तर न देकर मात्र दाऊ को अपनी मोहिनी में उलझा लिया। मगर आज मुझे बताओ कि युधिष्ठिर का द्यूत में राज्य के साथ राज्य के नागरिकों और उनके द्वारा दिए कर से परिपूर्ण राजकोष के अलावा अपने भाइयों और द्रौपदी को दांव पर लगाना क्या उचित था? कृष्ण कुछ बोले उसके पहले ही दारूक ने उन्हें टोका,
मुझे निर्वसना द्रौपदी की करुण गाथा में ना उलझाना केशव। उस माननी के अपमान में मेरे विचार से दुर्योधन और दुशासन से अधिक दोषी तो युधिष्ठिर और भीम थे। दारूक की इस टोक पर अब कृष्ण खुलकर हंस पड़े। अरे दारूक, अब तो सभी अन्यायों का प्रतिकार हो चुका। ऐसे में तुम्हारा यह आक्रोश समीचीन नहीं रह गया। नहीं केशव, क्षमा करना, मेरा ये प्रश्न तुम्हारी भूमिका पर है। दारूक ने संक्षिप्त उत्तर दिया। बाल सखा होने के अलावा दारूक ही वो व्यक्ति था जिसके सानिध्य में कृष्ण का सबसे अधिक समय व्यतीत होता। रथ पर समस्त राजनैतिक, कूटनीतिक और गोपनीय बातों में दारूक कृष्ण का राजदार था। लंबी यात्राओं के एकाकीपन में दारूक ही उनका मित्र, सखा और सलाहकार था। अतः उसे कृष्ण से प्रश्न करने का विशेषाधिकार प्राप्त था। ये बात भी सत्य है कि दारूक के प्रश्न कभी इतने तीखे नहीं हुए थे। तुम्हारा प्रश्न है कि इस गलती के बाद भी मैंने उनका साथ क्यों दिया? दारूक ने सहमति में सिर हिलाते हुए एक प्रश्न और कर दिया। अन्यायपूर्ण द्यूत और अपनी सखी के अपमान का बदला तुमने तत्काल ही क्यों नहीं लिया? उन्हें 13 वर्ष के लिए वन में भटकने के लिए क्यों छोड़ दिया? यदि यह युद्ध तभी हो जाता तो न जाने कितने युवा अकाल मृत्यु से बच जाते। माधव, ये प्रश्न कर दारूक की आंखें छलक आईं। आंसू पोंछते हुए उसने कहा, हाँ, मैं वीर अभिमन्यु की बात भी कर रहा हूँ। कृष्ण कुछ देर चुप रहे, जिससे दारूक भावुकता से उबर सके। दारूक के प्रकृतिस्थ होने पर कृष्ण बोले, अपने पहले प्रश्न का उत्तर अपने दूसरे प्रश्न में स्वयं तुमने ही दे दिया दारूक। द्यूत में भाग लेना धर्मराज की गरिमा के प्रतिकूल था। अपने भाइयों और विदुर के मना करने के उपरांत भी युधिष्ठिर ने द्यूत में भाग लिया। ये उनका सर्वसमर्थ होने का अहंकार था। उनके चारों भाइयों ने युधिष्ठिर के अधार्मिक कृत्य का प्रतिकार न करने का अपराध किया। अतः उन्हें दंड स्वरूप वनवास तो झेलना ही था। कर्म और फल के नैसर्गिक नियम में मैं बाधक कैसे हो सकता था दारूक? फिर ग्लानि भरे स्वर में कृष्ण ने स्वीकार किया, और प्रतिशोध की अग्नि से उपजी याज्ञसेनी को अपनी विशैली जिह्वा लपलपाने का दंड भी तो भुगतना था। बात समाप्त कर कृष्ण ने दारूक की ओर इस आशय से देखा कि वो अपने प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट है कि नहीं, परंतु दारूक के पास अभी कुछ और प्रश्न शेष थे। बस एक और प्रश्न वार्ष्णेय, तुम्हारे कर्म और फल के नियम से धृतराष्ट्र आच्छादित नहीं होते क्या? ये सारा वितंडा उसी की भोगलिप्सा का तो फल है। 100 पुत्रों को गंवाने के बाद भी उसकी भोग से विरक्ति नहीं हुई। वो हठी अब अपने पुत्र हंताओं के साथ राज सुख भोग रहा है। उसके लिए तुम्हारी प्रकृति दंड का विधान करना क्यों भूल गई? कुल नाम वार्ष्णेय संबोधन और तुम्हारी प्रकृति के शब्दों के प्रयोग ने कृष्ण को धृतराष्ट्र के अलावा अपने निरंकुश होते यादवों के पाप कर्मों का स्मरण करा दिया था। दारूक के व्यंग्य को आत्मसात कर कृष्ण ने गंभीर होकर उत्तर दिया, हाँ, संभवतः प्रकृति भूल ही गई थी। कहकर कृष्ण मौन हो उठे। कृष्ण के मौन की गंभीरता को दारूक अपनी प्रश्नोत्तरी पर विराम जानकर चुपचाप रथ संचालन में व्यस्त हो गया। पर दारूक आश्वस्त था कि अब धृतराष्ट्र के साथ ही उत्पाती यादवों के कर्म फल भोग काल आने ही वाला है। बड़वाग्नि विदुर नीति पुस्तक रूप ले चुकी थी। वेद व्यास ने उसे लिपिबद्ध करा दिया था। व्यास के अनुसार विदुर की ये पुस्तक विदुर नीति आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगी। विदुर ने धृतराष्ट्र को सूचित किया कि वो वानप्रस्थ को प्रस्थान करने वाले हैं। इस पर गांधारी ने कहा, क्यों विदुर, कनिष्ठतम होते हुए भी तुम हमसे पहले वानप्रस्थ कैसे स्वीकार कर सकते हो? फिर धृतराष्ट्र की ओर देखते हुए, कुंती तो कह रही थी कि हम दोनों के साथ वो स्वयं और तुम सपत्नीक वानप्रस्थ को प्रस्थान करोगे। विदुर ने सिर झुकाकर विनम्रता से बताया।
देवी कुंती प्रस्थान के लिए तैयार है। मैं केवल आपका और महाराज का मंतव्य जानने आया हूँ। धृतराष्ट्र जीवन में पहली बार निशंक सत्ता सुख भोग रहे थे। वो कुछ कुछ कुंठा विहीन भी होने लगे थे। राजमहल उन्हें साक्षात वैकुंठ लग रहा था। वो इस सुख को त्याग वन में कष्ट भोगने को अभी प्रस्तुत नहीं थे। फिर भी वे गांधारी के बिना नहीं रह सकते थे, अतः उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दे दी। धर्मराज की तमाम अनुनय विनय को ठुकराकर ये पांचों वन को चल पड़े। पांडव बहुत दूर तक इनके पीछे पीछे गए, फिर कुंती और विदुर के समझाने पर वापस लौटे। इनके चले जाने के बाद भी धर्मराज अपने गुप्तचरों के द्वारा अपने कुल वरिष्ठों की कुशल क्षेम प्राप्त करते रहते थे। धर्मराज अजात शत्रु थे। फिर अब धृतराष्ट्र के साथ उनकी माँ कुंती और स्नेहिल पितृव्य विदुर भी थे। कुछ माह पहले सूचना थी कि राजकुल प्रभास क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। अब धृतराष्ट्र अकेले भ्रमण नहीं कर रहे थे। उनके साथ अब बहुत से वनवासी भील, किरात, निषाद, वीर अंगरक्षक के रूप में साथ चल रहे थे। धृतराष्ट्र बिना आंखों के ही उन्हें युद्ध और युद्ध में प्रयोग होने वाले गूढ़तम शस्त्र और सैन्य ज्ञान दे रहे थे। इस प्रकार धृतराष्ट्र के पास वन वीरों की एक सशक्त सेना एकत्र हो चुकी थी। कुछ गुप्तचरों ने दबे स्वर में यह अनुमान प्रस्तुत किया कि कुरुराज के मन में एक बार फिर सिंहासन की आकांक्षा आकार ले रही है। अर्जुन और भीम ने इस सूचना को गंभीरता से लिया। वहीं अजातशत्रु ने इस पर अधिक विचार नहीं किया। संभवतः युधिष्ठिर के विचार से प्रभास क्षेत्र की हर घटना पर कृष्ण की तीक्ष्ण दृष्टि होगी। जो होगा उससे कृष्ण ही निपट लेगा, ऐसा सोचकर युधिष्ठिर निश्चिंत हो गए। मगर भीम और अर्जुन को इस सूचना पर अधिक चिंता नहीं करनी पड़ी। एक दिन द्वारिका के दूत ने आकर सूचना दी, महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर दंपत्ति बड़वाग्नि में जलकर पुण्य लोक को प्राप्त हो गए। युधिष्ठिर अपनी जननी, ताई, बड़े पिता और चाचा विदुर की मृत्यु का समाचार पाकर दुखी हो उठे। उन्होंने राज्य की सुरक्षा का भार भीम और अर्जुन को सौंप सहदेव को साथ लेकर प्रभास क्षेत्र की ओर चल पड़े। माँ बाप की अंत्येष्टि का अधिकार सबसे बड़े अथवा सबसे छोटे को होता है। इसी कारण उन्होंने सहदेव को अपने साथ लिया था। ये दुर्घटना रैवतक पर्वत के वन क्षेत्र में हुई थी। कृष्ण वहां युधिष्ठिर के पहुंचने के पहले ही पहुंच चुके थे। आग में सभी के शरीर भस्म हो चुके थे, केवल अस्थियां ही शेष थीं। कृष्ण ने संस्कार के लिए स्त्री और पुरुषों की अस्थियां अलग करा रखी थीं। तर्पण के समय लोगों ने विदुर को हीन कुल बताकर क्षत्रिय द्वारा तर्पण को नीति विरुद्ध बताया। इस पर युधिष्ठिर को रोष आ गया। उन्होंने कहा, तर्पण मात्र श्रद्धा की दृष्टि से किया जाता है। मेरे लिए आर्य विदुर मेरे चाचा ही थे। उनका तर्पण मेरे ऊपर ऋण है। मैं शास्त्र के विपरीत भी जाकर आर्य विदुर का तर्पण करूंगा। तर्पण के बाद शुद्ध होकर युधिष्ठिर कृष्ण के शिविर में पहुंचे। वहां वे दुर्घटना के बारे में विस्तार से जानने के लिए वनवासियों से चर्चा करने लगे। वनवासियों ने बताया कि धृतराष्ट्र के साथ वनवासियों की एक बड़ी सेना थी, जिससे इस वन क्षेत्र में आतंक व्याप्त हो गया था। प्रतीत होता कि सेना किसी अभियान के लिए निकली है, किंतु इस समय यहाँ तो कोई सैनिक नहीं दिख रहा। युधिष्ठिर ने जिज्ञासा की। कुछ सैनिक तो महाराज के साथ बड़वाग्नि में ही जल मरे, बाकी कृष्ण के आगमन की सूचना पाते ही भाग खड़े हुए। वनवासियों ने बताया। फिर दबे स्वर में बोले, समुद्र की निकटता होने के कारण इस क्षेत्र में वर्षा की बहुलता है। आए दिन होती वर्षा के कारण यहाँ वनों में आग नहीं लगती। आज से पहले यहाँ बड़वाग्नि कभी प्रकट नहीं हुई। इसके पहले ये बड़वाग्नि लगी ही नहीं, सोचकर युधिष्ठिर को झटका लगा। उनके मन में एक प्रश्न कौंधा। वानप्रस्थ में धृतराष्ट्र यदि हस्तिनापुर के विरुद्ध सैन्य संग्रह न करते, तब भी क्या उनका यही अंत होता? युधिष्ठिर ने कृष्ण को संदेह की दृष्टि से देखा। कृष्ण के मुख पर निर्लिप्त मोहक मुस्कान थी। सारांश: अनाचार की परिणति सर्वनाश ही होती है। अनाचार का ये बीज लाक्षागृह, द्यूत अथवा द्रौपदी का क्षीरहरण नहीं था। ये बीज शांतनु ने अपने पुत्र को राज्य और वंश वृद्धि के अधिकार को छीन कर बोया था। निर्वीर्य
चित्रांगद और विचित्र वीर्य, धृतराष्ट्र की अंधता, पांडु की वंध्यता, गांधारी की ओढ़ी हुई अंधता आदि उस बीच के पल्लव थे जिनका फल इतना विनाशकारी हुआ। कर्म और फल मृत्युलोक का शाश्वत सिद्धांत है। बाकी सारे नियम मात्र इसी कर्म और फल सिद्धांत की शाखा और उपशाखाएं हैं। आवश्यक नहीं कि एक जन्म में किए कर्म का फल उसी जन्म में प्राप्त हो जाए। कर्म का फल अगले जन्मों में प्रारब्ध के रूप में भोगना पड़ सकता है। इतिहास साक्षी है कि कभी कभी कृत कर्म का फल आने वाली पीढ़ियों को भी झेलना पड़ सकता है। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित उपन्यास खग्रास, जयद्रथ वध के समय पूर्ण सूर्य ग्रहण का अंतिम भाग 10। दोस्तों, ये उपन्यास समाप्त हुआ। मेरे बड़ों के आशीर्वाद और डॉक्टर शुक्ला के आशीर्वाद से मैंने ये पहला उपन्यास आप सबके साथ शेयर किया है। तो इस उपन्यास को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर शुक्ला को कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस महान रचना को आप सबके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि इस रचना को पढ़ने में मुझे जितना आनंद आया उतना ही आपको सुनने में भी आया होगा। दोस्तों, इस उपन्यास खग्रास को पढ़ने के बाद मुझे महाभारत जिस तरह समझ में आई वैसे आज तक कभी नहीं आई थी। प्रत्येक चरित्र का चरित्र चित्रण डॉक्टर शुक्ला ने इतनी सुंदरता से किया है कि उनकी मनोदशा, उनकी मनस्थिति, उनके भावों सब का हमें भान हो जाता है। तो इसके लिए डॉक्टर शुक्ला को कोटि कोटि धन्यवाद फिर से। तो दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अब नई रचना के साथ कुछ दिनों बाद मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।